हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं खान सर का पॉडकास्ट इंडिया वर्सेस चाइना, पाकिस्तान, बिहार रियलिटी एंड जियोपॉलिटिक्स। अभी चल रहा है पाकिस्तान का रोस्ट, और क्या रोस्ट हो रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है यार। दो टू नेशन नहीं है अब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए तो वो वन नहीं बना है, अब वो आधा हो गया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर जल्दी शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा आगे नहीं होनी चाहिए। धार्मिक चीजों में एक चीज क्या है ना कि वहां पर आपका धार्मिक चीजें में आप उसमें ना आप लॉजिक नहीं लगाइए। जो बोला जा रहा है चुपचाप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो है वही मान लीजिए। अब जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, समाज को इस चीज की आदत लग जाएगी एक्सेप्ट करने की। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, तो हम तो उन्हें उतना देखते नहीं है, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहे हैं। तो हमने सुना ऐसा लगा। उस समय कोरोना सपोर्टर लग रहा था, जो बोलता था हम क्या बोल रहे हैं भाई, सुन 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 करे कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं और वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारी दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है तो का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के लिए आता क्या है तुम लोगों को क्या बेवकूफी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, कोई बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया एकदम ठीक ठाक चल रहा है। जिसने भी लाया है अलग अलग प्रधानमंत्रियों का योगदान है, कभी वो इसे तो भाषण नहीं मचाया ऐसा जैसे उन्होंने कर दिया। पर वहां पे लगता है कि आर्मी की वजह से दिक्कत है, क्योंकि आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी ही बनाती है प्राइम मिनिस्टर, आर्मी ही हटा देती है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो जेल चले जाता है। पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, नहीं पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। देख रहे थे ईद में उसका जनरल जो था, सेना का जनरल, पूरे शहर में पोस्टर लगाया हुआ है, ईद मुबारक। अब फोटो लगा जैसे अपने नेताओं का कैसे फोटो लगता है, ये शुभकामना, नव वर्ष की शुभकामना, ईद मुबारक, होली की शुभकामना, वैसे सेनापति अपना पूरे शहर में लगवाया हुआ है। क्या इंडिया में लगा सकते हैं? क्या हाल है वहां पे पाकिस्तान वाले। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया, तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ, ये उसकी ताकत। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे भाई, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से ना, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से। तो उसने ना मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, बाबू यहाँ से तू ये मछली कराची में सीख दिए। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था और उसके बाद से ये कांड कर दिया। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया, मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आजादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया है। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। वही ना मचा रहा है यहाँ पे। आप उस आइडियोलॉजी की नहीं हो जहाँ पे लोग डिबेट करते हैं ना कि गांधी जी ने ऐसा किया, गांधी जी ने ऐसा किया। क्या कहाँ कौन से प्रस्ताव में गांधी ने लाया? देश का विभाजन हुआ, CR फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लास्ट में थे, सरदार पटेल ने भी सहमति उस समय थी, जवाहरलाल नेहरू की भी सहमति थी, सबकी थी। कारण क्या था? जिन्ना था। सिंपल सा कारण उसका जिन्ना था। जब जिन्ना को लग गया और 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसमें जिन्ना की बात ही नहीं मानी गई 1945 में, और वहाँ कांग्रेस में बोला गया तो इसने मोहम्मद अबुल कलाम आजाद गए वहाँ पे। तो 1945 में शिमला सम्मेलन में जिन्ना को लग गया कि ये लोग ना आज़ादी देने वाले हैं ना देश का विभाजन करने वाले हैं, ये लोग बस आज़ादी दे के चले जाएंगे।
तो जिन्ना ने उसके एक साल बाद 16 अगस्त 1946 को ओपन बोला था, डायरेक्ट एक्शन प्लान, दंगा फैला दिया, हर घर में दंगा, हर शहर में होने लगा, हर शहर में होने लगा। जिन्ना को मारो, खत्म कहानी। एक सिंपल सी बात बताते हैं, जिन्ना को मार देते तो कौन इंसान आता आजादी की मांग करने के लिए? कौन था? कोई नहीं। जिन्ना को पूछता कौन है? विप्रो कंपनी के मालिक है ना अजीम प्रेम जी। विप्रो नहीं किया, अजीम प्रेम जी के पिताजी थे मोहम्मद प्रेम जी। उनको जिन्ना ने ऑफर दिया कि आप क्या कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में, ये आपका मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ आइए हम आपको वित्त मंत्री बना देते हैं। हम देश बनाया यहाँ पर। इस इंसान ने ठुकरा दिया। 22 करोड़ रुपया दान देते हैं विप्रो से, हमारे रतन टाटा साहब। ये लोग देश के लिए हीरा हैं ये लोग। तो अलग टाइप का था। जिन्ना नहीं रहता तो विभाजन कभी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद भी वो लोग क्या कर रहे थे जो विभाजन को स्वीकार कर लिए? बाकी लोग, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो 80 साल का बूढ़ा जो चल नहीं सकता था, जिसको 2 इंसान उठा के ले जाते थे, उसमें इतनी ताकत थी और आपके नौजवानों में कोई ताकत नहीं थी? दोनों बात आप एक साथ नहीं बोल सकते। तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक और आप कहते हैं कि सारे नेता का योगदान है, एक और कहते हैं यही अकेले सब कुछ कर दिया। आजादी की श्रेय में यहाँ एक कोई किसी को दान देता है 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना, तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आजाद हुआ ना तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे, और उस तब लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी। क्या बात कर सकते हैं उसको, गांधी को? गांधी की मिस्टेक और ये बहुत थी। गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है। नहीं, बहुत गलतियां की हैं। गलती भी ये देश की गांधी है। का है। अगर वरना वही पाकिस्तान में स्टैंड रखी पार्टीशन चीज़ के आपको टाइम ले गाली लेते तो नहीं होता पार्टीशन। वो बोल भी पा रहे हैं। He could have gone एक after चीज थोड़ा Jinnah. सत्य लगता है, He could have उस समय countered नहीं him लगता and था। नहीं आइंस्टीन कर ने पाया। कहा था कि आने सब वाले मानते 100-200 थे सालों गांधी में को, कोई इसलिए एक किसी भी ने जिन्ना कुछ तो नहीं नहीं मानता किया। था ऐसे ना। हाड़ मांस का शरीर वाला इंसान भी भारत में था। उसको पहले से आभास था आइंस्टीन को कि लोगों की मेंटेलिटी। अभी तो 100 साल भी नहीं बीता, लोग गालियां देना चालू कर दिए। गांधी जी का फोटो नोट पे क्यों है? व्हाई डू यू थिंक? मतलब हर देश में फादर ऑफ नेशन जो हो गया। फोटो होती है वो एक ऐसे इंसान की होती है जो एक लंबे समय तक देश को नेतृत्व संभाला हो, एक मुश्किल दौर में, लंबे समय तक। Independence. कई बार आप देखिएगा ना, मैच में कोई ऐसा इंसान मैच जिताता है ना, ज्यादा रन नहीं मारा है लेकिन मुश्किल दौर पे विकेट को बचा के रखा था, तो गांधी वही खिलाड़ी था। मुश्किल दौर में बचा के रखा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने जो संभाला यहाँ पे, और गांधी रहता तो मुस्लिम लीग बना ही नहीं रहता। 1906 में क्या कर रहे थे? 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ तो सरदार पर ये बाल गंगाधर तिलक जी थे वहां पे, उनके उपस्थिति में समझौता हुआ। वहां पे एनी बेसेंट थी लखनऊ समझौता में। होने ही नहीं देना चाहिए था उसी समय। अब जड़ मसल के खत्म कर देते। मुस्लिम लीग बनता ही नहीं तो मांगता कौन? जिन्ना। अपने पैरेलल एक संगठन बना दिया। 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए। कौन पागल था उस समय? उसको नहीं पता था कि आप एक एरिया अलग दे रहे हैं, कल को वो देश बना लेगा। यही चीज जब 1932 में इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड करना चाहता था, महात्मा गांधी वहां गए और टेबल पे मीटिंग चल रही थी, राजा बैठा था, प्रधानमंत्री बैठे थे, गांधी उठ के चले आए। और जब यहाँ आए तो लोगों ने पूछा कि क्या आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं लेकिन देश के इज्जत पे बट्टा लगने नहीं दिया हूं। और 1909 में जब पृथक निर्वाचन दिया जा रहा था तो उस समय कौन गुनहगार था? खैर, जो न गांधी को जान रहा है न नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा नहीं, वो भाषण देगा तो उसको क्या सुन सकते हैं? कौन भाषण? और सवाल उठाने वाले बहुत लोग हैं बिना पढ़े लिखे। सवाल तो लोग सीता मैया पे उठा दिए थे, तो गांधी जी क्या है? तो गांधी और हम और आप क्या चीज है? इस समाज का उसूल है, जो इस समाज को उठाएगा समाज उसको मार देगा। चाहे महात्मा बुद्ध को जहर देना हुआ हो, चाहे अब्राहम लिंकन को मारना हुआ, चाहे सुकरात को हो, चाहे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाना हो, या फिर इमाम हुसैन को का कत्ल करना हो, या फिर गांधी को गोली मारना हो, या सीता मैया को अग्नि परीक्षा पे बैठाना हो, ये समाज उसी को उंगली उठाता है जो इसे सहता है। इस सब मामले में कृष्ण जी ठीक थे। इस सब मामले में सबसे ठीक ठाक है, दुर्योधन ज्यादा नहीं।
क्यों ठीक थे सबसे ऐसे की? ये सब उनके लिए एक फिक्स था कि भाई एक लिमिट से ज्यादा कूदोगे तो काम खत्म कर देंगे, इतना नहीं यहाँ पे कि कौन रथ से नीचे उतर गया था मारिए इसको, तो काहे भाई इंसानियत। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो इनका इंसानियत मर गया था। टिट फॉर टैट, ये सब चीजों में ठीक थे। आप कौन से किसको फॉलो करते हैं? हम सबको। यहाँ एक इंसान जिस मोहल्ले में रहता है सबसे संपर्क बना के रखता है। वो पुलिस वाला है, पोस्ट ऑफिस में टीचर है, ये IAS है, एक जज है, और संपर्क बना के रखता है, बड़ा खुश होता है। तो फिर इतने बड़े बड़े भगवान से क्यों बैर लेना भाई, सबसे मिलजुल के रहो, कोई दिक्कत कभी आएगी तो खुल के बोल सकते हो। और क्या ये बताइए, अगर कोई क्रिश्चियन है वो वाहे गुरु से कहे कि हमारी मुसीबत में आप, मेरी मुसीबत है, हमें इस मुसीबत से नहीं सुनेंगे। इंसानियत सबसे बड़ा होना चाहिए, सर्वोपरि। अभी देखा जो बिल के ऊपर बात हो रही है, वक्फ बोर्ड बिल, वो क्या है ना कि रिलीजियस चीजें जो होती है ना, जैसे CANRC आया था, ऐसा लग रहा था कि दुनिया पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, देश के लिए ये वो, पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं चलता कुछ। आपको मतलब कुछ GST आने वाला था तो इससे देश का विकास हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। मीडिया में जो हवाबाजी चलती है उसको रियलिटी से बहुत अंतर होता है। नोट बदल देंगे तो आतंकवादी का कमर टूट जाएगा, सोच रहा उसके बाद पुलवामा हुआ था। बताइए, इतना भयानक, चलती सड़क पे बम से उड़ा दिया, पठानकोट हमला हो गया यहाँ। तो जो मीडियाबाजी एक अलग चीज है, और मीडिया तो व्यूज के लिए बहुत से करता है। UCC है, समान सिविल संहिता, ऐसा लग रहा है कि भारत सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होगा कि भाई बहुत चेंजेस आएंगे। UCC तो बहुत इंपॉर्टेंट खत्म होने तरीका बदल, इंक्रीमेंटली धीरे-धीरे चेंजेस आते हैं, एक झटके में नहीं आते। सारे धर्मों के लिए एक जैसा हो जाएगा। वसीयत का होगा कि भाई बेटा का अधिकार है तो बेटी का भी अधिकार है। लेकिन ऐसा देखिएगा UCC में ऐसा लगेगा कि नहीं, अब इंडिया में सब लोग सिंगापुर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, होगा ये भी टाइम के साथ होगा। मेन मुद्दों से काश अगर ये सब चीजें नहीं होती तो कोई चेंज नहीं होगा लाइफ में। हेल्थ सिस्टम अच्छा करो, लड़कियों को एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? फिल्मों में लड़कियों को क्या दिखा रहा है कि उनकी जिंदगी किसी पुरुष पे डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर को बोलो, मूवी वालों को बोलो, वो गवर्नमेंट ने थोड़ी करना है, जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट करेगी। लड़कियों की स्थिति, हीरोइन की स्थिति कौन ठीक कर रहा है? पुरुष। चाहे KGF हो, बेचारी को गोली लग जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रही है, यही देखो सब कुछ। कभी इस पे आवाज उठाएंगी ना कि भाई हम लोग को क्या दिखा रहे हो? क्या हम लोग किसी काम के नहीं, बस खाना बनाने के लिए, डांस करने के लिए हैं? फिल्मों में तो एक्ट्रेसेस को करना चाहिए कि हम नहीं ऐसे रोल करेंगे, भटकाने के लिए अच्छी बैन करो ऐसी मूवीज ना। प्राइवेट एंटरप्राइज है, इसमें गवर्नमेंट का नहीं कोई हाथ। के अलावा भी इंडिया में हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे अभी तक फ्लॉज है, लाखों समस्याएं हैं। पर एक चीज है जो बढ़ते जा रही है, वो है अपने देश का स्टेटस, देश की प्रगति तो हो रही है। पिछले 10 सालों में देश काफी आगे बढ़ा है। तो आज आपको क्या लगता है इंडिया की ग्लोबल लेवल पे स्टैंडिंग क्या है? बहुत ऊंची है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई लोग क्या होता है ना कि कई बार हम लोग ना सिस्टम के खिलाफ बोलते बोलते समझ में नहीं आता, केवल चीजें खराब ही नहीं हुई, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए, बहुत, मतलब वैसे अगर सब सेक्टर। मैं बस रोक के ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी कितनी अब ग्लोबल फ्रंट में क्या पोजीशन है, वो उससे पता चल जाता है कि ट्रम्प ने एक जगह ये बोला था कि भैया इंडिया जो है इज अ वेरी रिच कंट्री, हम उनको हेल्प करने के लिए, वो जो जैसे बता रहे थे ना कोई USA एड्स जो भेजे उनको क्या देने की जरूरत है, वो तो खुद ही इतने रिच कंट्री है। तो सोचो कि इंडिया को देखने का नजरिया दुनिया में कितना बदल गया। ट्रम्प ने कहा था कि मार्स में जा रहे हैं और तुम उनको पैसा दे रहे हो। वही तो कह रहे हो, ये है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, एयरक्राफ्ट में चौपट हो गए यहाँ पे। लेकिन उसी तरह से हम देखेंगे ग्लोबली हम बहुत यूरोप में धीरे-धीरे करेंगे ना, जो पहले कचरा ही है, बट पड़ोस में हम लोग गड़बड़ हो गए। इसका उल्टा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हम पड़ोस में ताकतवर थे, वहां घुस के मारे थे कारगिल में, चिल्लाते रह गए थे अमेरिका। तो कई बार क्या होता है ना कि हम जब दूर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम यह है पास वाली नहीं दिखती है, पास फोकस करो तो दूर वाली नहीं दिखती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके बहुत सारे ऐसे ताकतवर होने चाहिए कि जब आप दूर देख रहे हैं तो धीरे-धीरे हम सीख रहे हैं तो इकोनॉमिकल उस तरह नहीं कैसे हैंडल करनी है सिचुएशन। पॉलिसी में बहुत सुधार हुआ है बहुत, लेकिन ये जो छोटकन देश है सब ना, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश है ना, हमारा चिकन नेक पतला है। अरे भाई साहब 20 किलोमीटर बस भारत को बढ़ने की जरूरत है। 20 किलोमीटर अगर त्रिपुरा को नीचे आइएगा ना तो त्रिपुरा समुद्र से जुड़ जाएगा, काम खत्म, 7 सिस्टर को बंदरगाह मिल गया। They have to do it.
आज नहीं तो 30 कल। किलोमीटर बांग्लादेश से नहीं बढ़ सकते तो क्या जैसे ही बढ़ सकते? मौका मिले ऑप्शन कर है लेना हमारे पास। चाहिए। सरकार नहीं है, वेट बढ़ नहीं गए। करनी चाहिए। वापस देंगे जब सरकार आएगी तब। वापस कब शेख हसीना आ गई तो वैसे भी पॉजिटिव हो गया, नहीं आए तो भी पॉजिटिव हो गया। कुल पंचायती कलम खूंटा हुए गाड़ा वो 20 किलोमीटर हो जाए श्रीलंका काम खत्म। वो श्रीलंका कह रहे हैं त्रिपुरा का हो गया। कॉक्स बाजार सब हम लोग का हो जाएगा। अब उसके बाद बांग्लादेश चिल्लाएगा, फिर समझौता कराएंगे, उस पर लिखो तभी देंगे जब तुम हमारे किसी शत्रु देश को या किसी विदेशी देश को यहाँ नौसेना का अड्डा नहीं दोगे। तो ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ भी कर देगा। जाके मोहम्मद यूनुस बोलता है चाइना में कि नॉर्थ ईस्ट के पास अपना समुंदर नहीं है। अरे बाप रे बाप, काश ये धार्मिक मुद्दे भारत में नहीं होते ना। आज चिकन नेक जो 26 किलोमीटर हम कर रहे हैं उसमें क्या जाता है, उसको 50 किलोमीटर हो जाए बांग्लादेश में। चाइना कैसे गया तिब्बत लेके? सद्दाम हुसैन पे कैसे अमेरिका ने हमला कर दिया? अफगानिस्तान ने क्या किया? पुतिन ने क्या किया? क्राइमिया, चेकोस्लोवाकिया कहाँ गया? और हम करते हैं, भारत की शुरू से कोई फिलॉसफी नहीं रही है दूसरी जगह जाके। दूसरा देश बांग्लादेश मेरा है, दूसरा कहाँ है? फिलॉसफी को ये क्या मतलब बनता है? हम अपनी फिलॉसफी भूल गए हैं। हमारा है बांग्लादेश, पूरा भी ले ले तो कोई अपराध नहीं होगा। ये बात तो हम लोग मंदिर मस्जिद में कह सकते हैं, कसम खा के कह सकते हैं। हमारा जमीन है, हमारा पर्स गिर गया है, हमारी बस आगे निकल गई तो लौट के आके हम नहीं उठाएंगे क्या? कि हमारी फिलॉसफी हम नहीं उठा? बांग्ला मेरा है, यहाँ अधिकार बनता है हमारा। था अब तो एक स्वतंत्र देश है, वो अलग है। अब थोड़ी अब अलग पहले कर सकते थे। दादा है हम लोग बांग्लादेश के, बाप है पाकिस्तान के। तो दादा बूढ़ा हो जाता है तो क्या अपना हक खो देता है? सब चलता है इंटरनेशनल रिलेशन में, कोई मायने नहीं रहे, सब चलता है यहाँ पे। अगर राजा लड़ना छोड़ देना, करना पड़ेगा, राजा का पतन करना पड़ेगा, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। सम्राट कलिंग की लड़ाई में यूएसए भी तो वो ग्रीनलैंड लेने की कोशिश इसीलिए ना, उसका नाम सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वो म्यांमार से शुरू होता था, तुर्की तक जाता था। ये बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से अर्दोगान कूद रहा है। सब ये सब हम लोग के अंडर में कहीं कोई ठेकेदार उगदार होगा। सब पुल बना रहे तुम यहाँ पे, रास्ता बनाओ, सो आने वाला है यहाँ पे, माला वाला छिड़कना है यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे यहाँ का राजा था, हमारी कोचिंग के बगल में उसका घर था, कुम्हरार एक जगह है, वहीं रहता था वो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उस समय नाम एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस पे मियाई था। उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहेज में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हुआ क्या, उसका पोता यानी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार, उसके अशोक लड़ना छोड़ दिया बाद में। वो मगध धीरे धीरे छोटा होते 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 आज बिहार बचा है। जिस बिहार के आगे सिकंदर लौट के गया था ना, जिस बिहार को कोई जीत नहीं सका था मगध को ना, पूरे अखंड भारत को जिस पटना से संभाला जाता था ना, केवल उसके तलवार छोड़ने की वजह से आज पटना ना मजदूरों की राजधानी हो गई। पूरे बिहार से सबसे ज्यादा लेबर हमारे यहाँ थे। वही लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका पागल है जो $800 अरब अपने इकोनॉमी पे डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है। भाई हम कहाँ, हम जबरदस्ती मार रहे हैं? वो धमकी दे रहा है तुम्हारा चिकन नेक पतला है, चौड़ा कर देंगे इसे। उधर नेपाल नक्शा अलग दिखा रहा है। नेपाल का हेल्थ सिस्टम हमारे दम पे चल रहा है। नेपाल क्या कर रहा है? इसके चक्कर में कुछ भी करोगे। नेपाल मेरे को लगा था ठीक हो गया। एक गांव में देखिएगा चौराहे पे शरीफ कुत्ता होता है ना, बेचारा टहलते हुए जाता है तो कोई ईंटा चला देता है। और जब वही कुत्ता जब पागल हो जाता है ना तो लोग शटर बंद करे, पागल है, काट उठ लेगा। तो थोड़ा डर भी जरूरी होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। कुत्ते से याद आया, आपने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान और उसको कंपेयर करा था। क्या कुत्ता जैसा दिखता है तो हम क्या पाकिस्तान आप दिखाइएगा ना, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता मुझे देखना है तो हम क्या देखिए, दोनों का नक्शा एकदम, उधर पाकिस्तान का नक्शा, इधर कुत्ता बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट दिखता है। कुत्ते की बेइज्जती है सच में, कुत्ता की बेइज्जती है। पाकिस्तान वफादार नहीं है। देखिए उसको क्या कहिएगा आप वहां पे, जहां पर मलाला को केवल इसलिए मार दिया गया कि वो पढ़ने के लिए बोल रही थी। अजब अजब पागल है सब वहां पे। कहता है सब ना कि महिला डॉक्टर, मलाला कहाँ की थी? पाकिस्तान के अफगानिस्तान? पुरुष डॉक्टर से दिखा दी तो गोली मार दी। तो यही नहीं आता। चलो भाई तुम्हारा अफगानिस्तान थी। अब महिला तालिबान ने किया था। महिला 5 तक पढ़ेगी, 5 से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ ली तो गोली मार देंगे। अरे बैल कहीं का, तुम इधर 5 से ज्यादा उसको पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? इधर पुरुष के पास दिखाने जाएगा। पाकिस्तान में, ये तो अफगानिस्तान में, दोनों में क्या अंतर है? ट्रेन हाईजैक हो रही है उस देश में। सोचिए
ट्रेन हाईजैक हो रही है। कितने आए होंगे सब, बंदूक लेके कितना टाल रहा है, दरवाजा बंद कर, तू खिड़की से मत देख, खिड़की बंद कर। कि ट्रेन हाईजैक हो रही है, सोच सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा एरिया पे कब्जा किए होंगे सब। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का, अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। अरे यार अब तो और भी मजेदार बात है कि भैया तुमको अगर प्राइम मिनिस्टर बना दो, भाई मैं तो कहूंगी बख्श दो, चपड़ासी अगर बनाने तो अगले दिन बोलेंगे मर्ज करें इंडिया से। मैं तो कहूंगी हर बंदा अपने ओरिजिनल रीजन जाएगा, मर्जिंग हो रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब खान सर क्या देते हैं। कोई भी नहीं लेगा, सब कहेंगे भैया इससे अच्छा तो मैं इंडिया में चपड़ासी बन जाता हूँ। उसका नहीं बता दी आंसर क्या है। हाँ वैसे तो हर बंदा अपने ओरिजिनल रीजन जाए। हाँ और मर्जिंग और मर्ज, इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, अब सब पार्ट ऑफ इंडिया। अगर सारे बोलोगे भारत माता की जय बड़ा मजेदार है, एक से एक बढ़कर है। और वो सच्ची में मुझे याद है, हमने वो वीडियो जो जिसमें वो बोल रहे थे ना, वो मैप का दिखाकर मुझे याद आ रहा है हमने वो किया था रिएक्शन उस वीडियो का भी। और उसमें बड़े पंगे भी हुए थे, लोग ये पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ भी हुई थी, मुझे याद है। क्या करूं? हाँ, और ऐसे कई बेशरम पाकिस्तानी थे, उन्होंने उस वीडियो को देख के उस पर रिएक्शन करके वाह भी किया होगा। कमाल ही है। पर इसमें वो कह रहे थे कि भैया इसमें बेचारे कुत्तों की भी बेइज्जती है, क्योंकि कुत्ते तो वफादार होते हैं। तो सारे क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो चलो यार अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आंसर पता करें। व्हाट इफ खान सर बिकम्स पीएम ऑफ पाकिस्तान। अब जवाब देखेंगे। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।